अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने 20 अल्फाज मानी लिखे, जो हमारा अरबिक वोकैबलरी पार्ट 3 था। आज हमारा अरबिक वोकैबलरी पार्ट 4 है। मुझे उम्मीद है आपने पिछली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा, और आपने उन अल्फाज मानी को याद भी किया होगा और उनसे आपने जुमले भी बनाए होंगे। अगर आप में से किसी ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज अरबिक वोकैबलरी पार्ट 4 में हम और 20 अल्फाज मानी लिखेंगे। आपने इनको नोट करना है और अच्छे से समझना है, और इंशाअल्लाह फिर इन अल्फाज से आपने जुमले बनाने हैं, यानी जुमलों के अंदर इनको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं स्माइलर को। स्माइलर हम कहते हैं मुस्कुराने वाला। ठीक है ना, हमेशा मुस्कुराना चाहिए, आपके चेहरे पे थोड़ी सी तबस्सुम होनी चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। ठीक, हमेशा जो है ना मुस्कुराते रहना चाहिए। ठीक है ना, कोई गम जो है अगर हो भी तो उसको ना भुला देना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए इंशाअल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी दूर करे। तो स्माइलर हम कहते हैं मुस्कुराने वाले को। तो हम यहाँ पर लेते हैं सबसे पहला स्माइलर। स्माइलर किसे कहा जाता है भाई? मुस्कुराने वाला। मुस्कुराने वाला स्माइलर। तो इसके लिए अरबी में जो आता है वो आता है अलबासिमु। क्या आता है? अलबासिमु। तो हम लिखेंगे इसकी अरबी अलबासिमु। अलबासिमु क्या आता है भाई? अलबासिमु किसे कहा जाता है? मुस्कुराने वाले को। ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरा हम लेते हैं तरोताज़ा। तरोताज़ा यानी तरोताज़ा फल, सब्जियां। हम कहते हैं ना कभी जुमले में, ये सब्जियां तरोताज़ा हैं, ये ताज़ा सब्जियां हैं। तो ताज़ा के लिए इंग्लिश में क्या आता है? ताज़ा के लिए इंग्लिश में आता है फ्रेश। ठीक है जी, फ्रेश आता है। तो हम इसको लिखेंगे ताज़ा। ठीक, तरोताज़ा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए जो अरबी में लफ्ज़ आता है वो आता है अन्नादिरातु। अन्नादिरातु। तो इसके अंदर भी दाद है, तो हम लिखेंगे ऐसे अन्नादिरातु। अन्नादिरातु। तो ये ज़ाद है ऐसे। ठीक, ज़ा है, तो इसको आप याद रखिएगा। अन्नादिरातु। अन्नादिरातु किसे कहा जाता है? फ्रेश को कहा जाता है, तरो ताज़ा को कहा जाता है। तो आप जुमला बना सकते हैं, ये सब्जियां तरो ताज़ा हैं, तो आप ये इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करना है वो आप लोगों को मालूम है, मैंने पढ़ाया है। दूसरा हो गया खतीब। खतीब होता है ना, खतीब बहुत सारे किस्म के होते हैं। ठीक है ना, कोई जुम्मा का खुतबा देता है, कोई कहीं और का खुतबा देता है। तो खतीब के लिए जो इंग्लिश में आता है वो आता है ओरेटर। ओरेटर आता है खतीब के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा ओरेटर। ओरेटर हम कहते हैं खतीब को। किसे कहते हैं? खतीब। ठीक, तो खतीब के लिए जो अरबी आती है वो आती है खतीबुन भी आती है। तो हम लिखेंगे अल खतीबु। खतीबुन भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको मारिफा बना के मैं लिखूंगा अल खतीबु। अल खतीबु किसे कहा जाता है? खतीब को कहा जाता है, जो खिताब कर रहा होता है। ठीक, इसी तरीके से दोस्त को क्या कहा जाता है ये आप लोगों को मालूम है। चलिए यहीं पर इसको लिखते हैं। चौथा हो गया हमारा फ्रेंड। फ्रेंड। फ्रेंड को क्या कहा जाता है भाई? दोस्त। उर्दू में दोस्त, या हम इसको कहते हैं रफ़ीक। रफ़ीक भी कह सकते हैं, दोस्त को हम रफ़ीक भी कहते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं ना, अरे आप मेरे रफ़ीक खास हो, यानी आप मेरे खास दोस्त हो। तो इसके लिए आता है अस-सदीक़ु। अब अस-सदीक़ु जो है ना, अस-सदीक़ का माना सच्चा भी है। ठीक है ना, सदीक़ु का माना जो है सच्चा भी है, लेकिन वो कैसे है? सिद्दीक़ु, सौद के नीचे ज़ेर के साथ। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए दोनों सेम है, सदीक़ु सिद्दीक़ु। जब सौद के नीचे ज़ेर आएगी तो ये सच्चा है। ठीक, लेकिन जब सौद के ऊपर ज़बर आएगी तो ये दोस्त हो गया। ये फ़र्क है। वैसे तो अभी लग रहा है कि भाई हाँ ये सच्चा ही है, लेकिन याद रखें ज़ेर और ज़बर की फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम है, उसी वज़न पर है। ठीक, तो इसी तरीके से मेहमान। मेहमान के लिए क्या आता है इसको भी लिख लीजिए। चलिए पांचवा हम लिखते हैं मेहमान। मेहमान की इंग्लिश है गेस्ट। मेहमान। मेहमान को हम कहते हैं अज़्ज़ैफ़ु। तो अज़्ज़ैफ़ु कैसे?
ये भी दौद के साथ है, ठीक। तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, अज़्ज़ैफ़ु, तो दौद के ऊपर जो है तशदीद भी डालनी है, अज़्ज़ैफ़ु, ठीक। और इसकी जो जमा आती है वो आती है ज़ुयूफ़, ज़ुयूफ़, ज़ुयूफ़ुन, ठीक। फ़ऊलुन के वज़न पर आती है, ज़ुयूफ़ जमा मुकस्सर है, ठीक। ज़ुयूफ़ मतलब बहुत सारे गेस्ट्स, बहुत सारे मेहमान। आप लिख सकते हैं हामिद के घर मेहमान आए, ठीक। हामिद के घर मेहमान आए, जा आए हामिद के घर, बैतु हामिदिन, क्या आए, हामिद के घर क्या आए, ज़ुयूफ़। अब ज़ुयूफ़ का हालत नसब लाना है, तो कैसे लाएंगे, अज़्ज़ुयूफ़ा, बन गया जुमला। तो बिल्कुल इजी है, ठीक। इसी तरीके से जो किचन के टूल्स होते हैं, यानी मतबख का सामान जिसे हम कहते हैं, किचन को हम उर्दू में मतबख कहते हैं और किचन टूल्स हम कहते हैं मतबख का सामान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छठा, किचन टूल्स। किचन टूल्स में क्या क्या आता है भाई, चमचे वमचे, ये पिरचियाँ विरचियाँ, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे मतबख का सामान, मतबख का सामान। तो इसकी अरबी आती है इसकी हम लिखेंगे, जहन में आ रही थी तो निकल गई, तो हम लिख सकते हैं अदवातुल मतबख, हाँ अदवातुल मतबख, हाँ अदवातुल मतबख। अब देखिए अदवातुल मतबख ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है, मुरक्कब इजाफी, पढ़ा है आपने, अदवातुल मतबख, क्योंकि इसमें का तर्जुमा आया ना, तो ये आपका क्या है भाई, देखिए सामान को पहले लाया, मतबख को बाद में लाया, अदवातुल मतबखी, ये आपका मुजाफ, ये आपका मुजाफ इले, पढ़ा है मैंने, ठीक। इसी तरीके से चूल्हा, चूल्हा किसे कहते हैं, स्टोव को कहते हैं, ये भी घर में यूज आता है। तो सातवां जो है ये हमारा स्टोव हो गया, स्टोव। स्टोव को क्या कहते हैं, चूल्हा, चूल्हा, चूहा नहीं लिखना, चूहा अगर लिखेंगे तो रैट हो गया, ठीक। चूल्हा कहते हैं स्टोव को, तो इसके लिए आता है अलमौक़िदु, अलमौक़िदु, ऐसे अलमौक़िदु, अलमौक़िदु किसे कहा जाता है, चूल्हे को कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे घर में ओवन भी होता है, ओवन, तो ओवन हम तंदूर को कहते हैं, ठीक। और हमारे यहाँ तो तनूर का ज़्यादा काम है, सुबह सुबह जब रोटियाँ हम लाने जाते हैं दुकान पे, तो तनूर में जो है ना रोटियाँ लगाई जाती हैं, हर जगह होता है वैसे तनूर। तो अलमौक़िदु कहा जाता है स्टोव को, चूल्हे को। अब हम लिखेंगे तनूर, ये हमारा सातवां था। आठवां है हमारा ओवन, जिसे हम कहते हैं तनूर। तंदूर नहीं है, तनूर है उर्दू में, हम कहते हैं ना कभी तंदूर कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, तनूर भी कह सकते हैं और तंदूर भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसकी अरबी यही आती है, अत्तन्नूर, अत्तन्नूर, यही अरबी इसकी भी आती है, ऐसे अत्तन्नूर, अत्तन्नूर, ता और नून के ऊपर तजदीद है, अत्तन्नूर, अत्तन्नूर यानी ओवन, तनूर, ठीक। इसी तरीके से हम लिखेंगे देगची, किचन में हमारी देगची भी होती है, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड्रन, देगची, या एक वो बड़ी सी देगची होती है जिसमें हम बहुत सारी जो है सालन वालन प्रिजर्व करते हैं, या आंचार भी हम उसमें रखते हैं, देगची, तो उसको कॉल्ड्रन कहते हैं, ऐसे कॉल्ड्रन, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉल्ड्रन, और ये होती है देगची, देगची, ठीक, देगची। तो इसकी जो अरबी है वो है अलक़िद्रु, क्या, अलक़िद्रु, याद रखिएगा, अलक़िद्रु। अब कौफ के ऊपर ज़बर नहीं लगना, तो ये अलक़द्रु बनेगा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये वो वाला कद्र नहीं बनाना, ठीक। तो कौफ के नीचे ज़ेर है, अलक़िद्रु, क्या, देगची, ठीक। इसी तरीके से हांडी, हांडी भी हमारे घर में होती है, जिसको हम कुकिंग पॉट कहते हैं, हांडी। चलिए हमारा 10वां जो है ये हो गया कुकिंग पॉट। कुकिंग पॉट हम लिखते हैं हांडी, हांडी होती है ना, उसमें अमूमन हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं और फिर उसमें पकाते हैं, सालन वगैरह पकाते हैं, तो उसके लिए आता है अलक़ुदूर, अलक़ुदूर। देखिए इसी के लिए अलक़ुदूर,
देखिए अलक़िद्रु अलक़ुदूरु, फ़र्क क्या है? देखो देगची भी जो है ना उसका भी वो जो होता है ना वो भी ऐसी होती है और हांडी भी आपकी ऐसी ही होती है। अब फ़र्क क्या है? देगची अलग है और हांडी अलग है, इसमें फ़र्क है। ठीक, तो फ़र्क है कुकिंग पॉट और कॉल्ड्रन, ये आपको पता होगा, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो अलक़िद्रु अलक़ुदूरु हांडी को कहा जाता है। इसी तरीके से उस हांडी के ऊपर जो है ना एक और चीज़ होती है जिसे हम ढक्कन कहते हैं, उसको तो नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक, जब हांडी हमने लाई तो ढक्कन भी लाएंगे, तो ढक्कन के लिए इंग्लिश में आता है लिड। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा था 10, 11 लिड। लिड हम कहते हैं ढक्कन को, ढक्कन। ठीक, ढक्कन, ढक्कन किसे कहा जाता है भाई? लिड को कहा जाता है। तो इसकी अरबी है अल-ग़िताउ, ग़िता। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे अल-ग़िताउ, अल-ग़िताउ ढक्कन को कहा जाता है। तो ग़िताउन भी लिख सकते हैं, कोई ढक्कन, अल-ग़िताउ द ढक्कन। ठीक है ना, द लिड। ठीक, इसी तरीके से घर में किचन में हमारे एक होता है तवा, तवे पे हम क्या करते हैं? रोटी बनाते हैं, और रोटी की अरबी क्या है? खुब्ज़ुन है। तो खुब्ज़ुन से इसका मिलता जुलता नाम होगा, गेस कीजिए, तब तक मैं लिखता हूँ तवा। ठीक है ना, तो हमारा ये 11वां और 12वां जो है ये है तवा। ठीक, तवे की इंग्लिश अगर किसी को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तवे के लिए आता है अल-मिख़बज़तु, अल-मिख़बज़तु। देखिए खुब्ज़ुन से ही, खुब्ज़ुन अल-मिख़बज़तु, क्यों? क्योंकि तवे पे रोटी बनाई जाती है, तो जिस चीज़ पर रोटी बनाई जाती है तो उसका नाम तो मिलता जुलता ही होगा। इसी तरह जो है किचन में एक और सामान होता है कढ़ाई। ये मैंने आपको जुमलों में भी पढ़ाई है, नाउन्स वाली क्लास में, कढ़ाई। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 13। अच्छा, कढ़ाई को क्या कहा जाता है? इसका भी नाम आप मुझे कमेंट में बताइए। कढ़ाई, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको, कढ़ाई। इसका इंग्लिश अगर आपको मालूम है तो बताइएगा। तो कढ़ाई के लिए क्या आता है? इसके लिए आता है अल-मिक़लातु, ऐसे अल-मिक़लातु, आखिर पे जो है गोल ता है। अल-मिक़लातु किसे कहा जाता है? कढ़ाई को। इसी तरीके से जग, जग किसे कहा जाता है? लोटे को कहा जाता है। ठीक, चलिए वो भी हम लेते हैं 14। जग किसे कहा जाता है? लोटे को, लोटा। ठीक, तो लोटे के लिए आता है अल-अबरीक़, अल-अबरीक़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे अल-अबरीक़, अल-अबरीक़। अल-अबरीक़ किसे कहा जाता है? लोटे को कहा जाता है, जिस लोटे के अंदर हम पानी वानी रखते हैं। ठीक, तो अल-अबरीक़ ये आपकी जो है वाहिद है, और अबारीक़, और अबारीक़ जो है वो इसकी जमा है। कैसे? अल-अबारीक़, अल-अबारीक़ ये इसकी जमा है, ये इसकी वाहिद है। एक लोटा, अल-अबरीक़ मतलब एक वाहिद, और अल-अबारीक़ यानी बहुत सारे लोटे। इसी तरीके से चमचा, चमचा भी किचन में यूज़ होता है, तो चमचे को हम कहते हैं स्पून इंग्लिश में। ठीक, हमारा ये 15 है। स्पून किसे कहा जाता है भाई? चमचे को कहा जाता है, चमचा। ठीक है ना, हर जगह चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, ये नसीहत है मेरी। तो चमचा किसे कहते हैं? स्पून को कहते हैं। तो इसकी अरबी है अल-मिलअक़तु, अल-मिलअक़तु। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल-मिलअक़तु, अल-मिलअक़तु, अल-मिलअक़तु। इसी तरीके से प्याला। ठीक, हमारा ये 16 प्याला। प्याला हम इसको मग भी कह सकते हैं, छोटा जो मिनी मग होता है जिसमें हम चाय भी पीते हैं अक्सर, तो उसके लिए आता है अल-क़दाहु। क्या आता है? अल-क़दाहु। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल-क़दाहु, ये दाल है। अल-क़दाहु किसे कहते हैं? प्याले को कहते हैं। इसी तरीके से प्लेट, प्लेट को क्या कहते हैं? सॉसर कहते हैं। ठीक, हाँ, अब आप सॉकर नहीं कहना, SOCCER, वो सॉकर जो कतर वालों ने खेला, ठीक, वो नहीं। तो सॉसर, SAUCER, प्लेट को कहते हैं सॉसर। सॉसर हम कहते हैं प्लेट को, प्लेट। ठीक, अब देखिए इंशाल्लाह इससे कितना फ़ायदा होगा आपको।
अभी आपको लग रहा होगा ये ऐसा वैसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो प्लेट के लिए आता है अस्सहनु। क्या आता है? अस्सहनु। यानी अस्सहनु जो है ये आपका हो गया मतलब बिल्कुल वाहिद, ठीक, अस्सहनु, और ये सौद के साथ है ऐसे, अस्सहनु, अस्सहनु ये वाहिद है। और अगर आपने बहुत सारी प्लेटें बोलना हो जमा, तो इसके लिए आएगा अस्सुहूनु, तो ये इसी वजन पे आएगा, अस्सुहूनु, अस्सुहूनु, ठीक है जी। तो अस्सहनु और अस्सुहूनु, बात यहां तक क्लियर होगी। चलिए, ये क्या था हमारा? ये था हमारा चम्मच। इसी तरीके से टी कप, टी कप को भी हम लेते हैं 18th टी कप। तो टी कप के यानी चाय की प्याली, ठीक, चाय की प्याली हम कहेंगे टी कप। तो इसके लिए आएगा चाय की प्याली, चाय की प्याली। तो इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए आता है अल्फिनजानु, अल्फिनजानु, शाबाश, अल्फिनजानु, अल्फिनजानु किसे कहा जाता है? चाय की प्याली को कहा जाता है, ठीक है जी। इसी तरीके से जो रोटी बनाने वाला होता है, यानी नान बाई, ठीक, नान बाई हमारा 19वां, नान बाई, उसको नान बाई को हम बेकर कहते हैं, यानी जो रोटी बनाता है, ठीक। हम आधे लोग कहते हैं ना बाई, ना बाई, कुछ लोग ना बाई कहते हैं, असल में ये नान बाई, नान बाई, क्योंकि ये नान बनाता है ना, तो नान वाई नहीं, उस कुछ लोग कहते हैं नान वाई, ऐसे नान वाई, नान वाई, ठीक है ना। चलिए, अगर वो अपनी ऐसी जुबान में बोल रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन नान है, असल में नान बनाता है ना, बेकर नान बनाता है, तो नान बाई। तो इसके लिए क्या आता है? बेकर के लिए आता है अल खुब्बाजु, यानी रोटी बनाने वाला। तो हम यहां पर लिखेंगे अल खुब्बाजु, अल खुब्बाजु, क्या? रोटी बनाने वाला, बेकर, ठीक है जी। इसी तरीके से बर्तन, बर्तन की अरबी क्या है भाई? हमारा 20वां यहां पर, बर्तन को हम क्या कहते हैं? बर्तन को हम पॉट कहते हैं या पॉट्स कहते हैं, पॉट, ये हो गया हमारा बर्तन, ठीक है जी। बर्तन के लिए क्या अरबी है? बर्तन के लिए अरबी है अल आनियतु, क्या? अल आनियतु, ये बर्तन के लिए आता है, ठीक, अल आनियतु, अल आनियतु, ठीक है ना। या इसको हम लिख सकते हैं अल अवानी, अल अवानी भी लिख सकते हैं ऐसे, अल अवानी, अल अवानी, अल आनियतु, अल अवानी बर्तन को कहा जाता है, ठीक है जी। इसी तरीके से ये हमारे 20 हो गए। चलिए, अब मैं आपको एक होम टास्क के तौर पर दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाली देना, गाली देना यानी कर्सिंग, ठीक, इसको आप सर्च कीजिएगा, डिक्शनरी में देखिएगा, लेकिन ठीक है ना, कर्सिंग, गाली देना, किसी को गाली देना, और गाली देना बहुत बुरी बात है, ठीक, हाँ, इससे बचो, गाली किसी को ना दिया करो, गलती से किसी को पागल भी मत कहा करो, ठीक। तो ये बहुत बुरी बात है, किसी को पागल भी मत कहो, क्योंकि अल्लाह ने उसको सही सालिम बनाया है, दिमाग सही दिया है, और आप किसी को खामखा जो है पागल, अरे वो पागल क्या कर रहा है, तो पागल ना कहो, ठीक है ना। तो ये भी गुनाह है, या बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ने उसको सही दिमाग दिया है, तो आप उसको पागल क्यों कह रहे हैं, किस हक से कह रहे हैं, ठीक। तो कर्सिंग की अरबी क्या है ये मुझे आप बताइएगा, ठीक है, इंशाअल्लाह ये है आपके लिए असाइनमेंट, ठीक। कर्सिंग, गाली देना, लेकिन आपने क्या करना है, इसको उसी अल कामूसुल जदीद, अल कामूसुल जदीद जो है ये डिक्शनरी है, ठीक। ये डिक्शनरी जो है ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। मैंने आपको पिछली बार भी ये बहुत टाइम बताया था, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तमाम अल्फाज जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं सब उसी के अंदर हैं, सब मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह। जितने चाहे आप याद कर लो, जितने चाहे आप याद कर लो, जितने आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा उतना आपको अरबिक पर होल्ड होगा, और आप कहीं नहीं रुकेंगे। आपसे कोई पूछेगा मुझे प्लेट दो, ठीक, मुझे बर्तन दो, मुझे वो दो, तो जब उस चीज़ की अरबी आपको आती होगी तो आपके लिए आसानी होगी। तो कर्सिंग की जो अरबी है वो आप इंशाल्लाह इस अल कामुसुल जदीद,
इसके अंदर ढूंढिएगा। आप क्या करेंगे, आप उर्दू और अरबिक वाली, इसकी 2 आती हैं, एक आती है उर्दू और अरबिक टू उर्दू, इसकी 2 आती हैं और दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में रख सकते हैं, ठीक। और इंशाल्लाह उसको आप आराम से जो है देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आज का हमारा ये टॉपिक था पार्ट नंबर 4 वोकैबुलरी का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अल कामुसुल जदीद कैसी होती है और उसको कैसे देखा जाता है, ठीक है इंशाल्लाह, अगर टाइम मिला तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।